कि अखिलेश यादव की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री कोई और नहीं। अखिलेश यादव जी ने 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप बांटे थे, किसी मुख्यमंत्री और के अंदर औकात नहीं है कि 18 लाख लोगों को लैपटॉप बांट सके। पहले थाने में 3-3 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आज आप हलो करके 100 नंबर पुलिस बुला लीजिए, अखिलेश यादव जी की देन है। 100 से 112 योगी जी का 2 नंबर बढ़ा दिया भैया, सिर्फ 100 को 112 किया है, ना पुलिस बदली है, ना टायर बदले हैं, ना गाड़ी के लोग बदले हैं, व्यवस्था वही अखिलेश यादव जी की देन है। आज लखनऊ के अंदर मेट्रो ट्रेन बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनवाया, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप बांटे थे, किसी मुख्यमंत्री और के अंदर औकात नहीं है कि 18 लाख लोगों को लैपटॉप बांट सके। अखिलेश यादव जी के अंदर। किस समाज से हैं आप लोग? हम रावत समाज से हैं। तो रावत समाज में क्या सोच रहा है इस बार चुनाव को लेकर? भाजपा माहौल 2027 में एकदम अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी, जनता चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। आप तो रावत हैं? हाँ, रावत है तो क्या हुआ? रावत तो समाज भाजपा को कसम खा के वोट देता है भाई साहब। नहीं देता है। इस बार 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अखिलेश यादव जी के लिए एक लाइन अर्ज करना चाहता हूं, जो पूरे भारत देश की जनता की आवाज है कि अखिलेश यादव की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री कोई और नहीं। जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश भैया जी थे, उस समय 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर जैसी व्यवस्था 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनते हुए अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव जी ने लागू करके दिखा दी थी। पहले थाने में 3-3 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आज आप हलो करके 100 नंबर पुलिस बुला लीजिए, अखिलेश यादव जी की देन है। 100 से 112 योगी जी का 2 नंबर बढ़ा दिया भैया। सिर्फ 100 को 112 किया है, ना पुलिस बदली है, ना टायर बदले हैं, ना गाड़ी के लोग बदले हैं, व्यवस्था वही अखिलेश यादव जी की देन है। आज लखनऊ के अंदर मेट्रो ट्रेन बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनवाया, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप बांटे थे, किसी मुख्यमंत्री और के अंदर औकात नहीं है कि 18 लाख लोगों को लैपटॉप बांट सके। अखिलेश यादव जी के अंदर। बाबा अयोध्या भगवान राम का मंदिर तो भैया बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे? टाइल्स पत्थर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं भैया? मंदिर से थोड़ी ना कल्याण होता है, देश भारत देश के संविधान से चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। मैं भी बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में BLED का छात्र हूँ, मैं खुद BTC कर रहा हूँ इसमें। मुझसे पूछे, मैं एक बेरोजगार युवा हूँ, क्या दर्द होता है, क्या नौकरियाँ भाजपा सरकार नहीं निकाल रही, पूरा भ्रष्ट शासन किए जा रही है ये। तो भाजपा में कुछ हो नहीं रहा है? कुछ नहीं है, बिल्कुल। उम्मीद 27 में अखिलेश यादव से, युवाओं को उम्मीद अखिलेश यादव से है बस। अखिलेश के अलावा और कोई नहीं, बस अखिलेश ही है। सब लोग लाखों करोड़ भाजपा वाले ये बात कहते हैं अखिलेश आएंगे सिर्फ यादवों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे। नहीं, अखिलेश यादव जी की सरकार में सब लोगों को नौकरी मिली, सबका विकास। क्या यादव ही फोन करता है 100 नंबर फोन करने के लिए? यादव के लिए ही पुलिस आती है क्या? रावत के लिए पुलिस नहीं आती है? सब जातियों के लिए पुलिस आती है। अखिलेश यादव समाज के अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी, और हमारे यहाँ सिधौली में फिर से एक बार ऐतिहासिक वोटों से डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी सिधौली के विधायक बनेंगे। हाँ, 27 में समाजवादी लाना, अखिलेश यादव को लाना है भाजपा से, और मुख्यमंत्री से कोई उम्मीदें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव 2047 छोड़ दिए, 2027 छोड़ दिए, 47 तक नहीं आएंगे। अरे 27 में आ जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में बीजेपी वालों की हवा खसक रही है। 48 सांसद बन के बैठे हैं, लोकसभा के अंदर दहाड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। झूठ बोल के खटाखट वाली बात पर पैसा मिल गया आप लोगों को। खटाखट वाली बात दूसरी थी। इतनी हमारे यहाँ सीतापुर के सब, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सीतापुर से 1 लाखों वोटों से, 1,56,000 वोटों से राकेश राठौर सांसद बन करके लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए हैं। और आनंद भदौरिया को ले लीजिए, वो भी RK चौधरी जी को ले लीजिए, ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट जीत करके मोहनलालगंज के RK चौधरी जी गए हमारे क्षेत्र से। मैं खुद, यानी युवाओं ने ठाना 27 में समाजवादी लाना, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, 100% अखिलेश यादव जी के अलावा और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा 27 में, लिख के दे रहे हैं। अच्छा, ये अभी नोट करके देख लीजिए। हाँ, ये अभी लिख के दे रहे हैं। युवाओं का सपना है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। ऐसा उम्मीद एक ही नेता, एक ही उम्मीद अखिलेश यादव जी के अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाग रहे, कुर्ता पहने हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, माइक बोलने से डरते हैं भाई साहब। ये देखिए नेतागिरी में आगे है और बोल नहीं पाते। इधर देखते हैं कुछ लोग। फिर मस्जिद से नहीं चलता है, यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ, जो पूरे भारत देश की जनता के है। यह देश अंबेडकर जी के लिए, अंबेडकर जी के सपनों से चलता है कि ना रब ने दिया है, ना रहमान ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना रहमान ने दिया है, हमको जो कुछ भी दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है। थाना दिया, अस्पताल
अस्पताल दिया, कोर्ट दिया, कचहरी दिया, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए और आईएएस दिए और पीसीएस दिए हैं और एक प्यारा सा संविधान दिया है जिसके तहत 18 साल का व्यक्ति, जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा वह भारत देश का भावी मतदाता बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रानी के पेट को ऑपरेशन करके और भारत का नरेंद्र मोदी जी को आज अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वो संविधान की देन है। जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा वो भारत देश का भावी मतदाता बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट डालने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। क्या बात है भाई साहब, आपने तो भाई दिल जीत लिया। ये यहाँ पर तमाम तस्वीरें दिखाई है, तमाम सारे लोग नेतागिरी करते हैं, कुर्ता उर्ता पजान आ जाते हैं, लेकिन जैसे माइक सामने जाता है कुर्ता उनका खिसक जाता है। लेकिन ये एक नौजवान है, स्टूडेंट के लाइफ में सारी वो चीजें बता रहा जो इस समय लोगों को आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है। बहुत नॉलेज है और आगे चलकर पढ़ाई कर रहे, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं भाई? मैं एक अध्यापक बनना चाह रहा हूं क्योंकि अध्यापक से ही सबसे बड़ा दर्जा जो दिया गया है वो गुरु का दिया गया। मैं बीएलएड कर रहा हूं, बीटीसी कर रहा हूं, बीटीसी करने के बाद मैं एक अध्यापक बनूंगा। अध्यापक बन करके भावी अपने नौजवानों को फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि लोग हमारा नाम हो और हम अपने नाम खाली एक पद के लिए अध्यापक बनेंगे। बड़ा होकर के अध्यापक बनना मेरा सपना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रानी के पेट को ऑपरेशन करके और भारत का नरेंद्र मोदी जी को आज अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वो संविधान की देन है। जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा वो भारत देश का भावी मतदाता बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट डालने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। क्या बात है भाई साहब, आपने तो भाई दिल जीत लिया। ये यहाँ पर तमाम तस्वीरें दिखाई है, तमाम सारे लोग नेतागिरी करते हैं, कुर्ता उर्ता पजान आ जाते हैं, लेकिन जैसे माइक सामने जाता है कुर्ता उनका खिसक जाता है। लेकिन ये एक नौजवान है, स्टूडेंट के लाइफ में सारी वो चीजें बता रहा जो इस समय लोगों को आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है। बहुत नॉलेज है और आगे चलकर पढ़ाई कर रहे, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं भाई? मैं एक अध्यापक बनना चाह रहा हूं क्योंकि अध्यापक से ही सबसे बड़ा दर्जा जो दिया गया है वो गुरु का दिया गया। मैं बीएलएड कर रहा हूं, बीटीसी कर रहा हूं, बीटीसी करने के बाद मैं एक अध्यापक बनूंगा। अध्यापक बन करके भावी अपने नौजवानों को फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि लोग हमारा नाम हो और हम अपने नाम खाली एक पद के लिए अध्यापक बनेंगे। बड़ा होकर के अध्यापक बनना मेरा सपना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रानी के पेट को ऑपरेशन करके और भारत का नरेंद्र मोदी जी को आज अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वो संविधान की देन है। जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा वो भारत देश का भावी मतदाता बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट डालने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। क्या बात है भाई साहब, आपने तो भाई दिल जीत लिया। ये यहाँ पर तमाम तस्वीरें दिखाई है, तमाम सारे लोग नेतागिरी करते हैं, कुर्ता उर्ता पजान आ जाते हैं, लेकिन जैसे माइक सामने जाता है कुर्ता उनका खिसक जाता है। लेकिन ये एक नौजवान है, स्टूडेंट के लाइफ में सारी वो चीजें बता रहा जो इस समय लोगों को आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है। बहुत नॉलेज है और आगे चलकर पढ़ाई कर रहे, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं भाई? मैं एक अध्यापक बनना चाह रहा हूं क्योंकि अध्यापक से ही सबसे बड़ा दर्जा जो दिया गया है वो गुरु का दिया गया। मैं बीएलएड कर रहा हूं, बीटीसी कर रहा हूं, बीटीसी करने के बाद मैं एक अध्यापक बनूंगा। अध्यापक बन करके भावी अपने नौजवानों को फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि लोग हमारा नाम हो और हम अपने नाम खाली एक पद के लिए अध्यापक बनेंगे। बड़ा होकर के अध्यापक बनना मेरा सपना है।